ये वाला अरे वो ना सर्कस हाँ ये नहीं आप इधर आ जाओ। हाँ आप हटे जाओ भैया, सही बस बस बस। आप कहाँ से? करौली से। करौली से? हाँ। राजस्थान के मंडोवी से मैम लगभग हम का इस स्कीम को लाने का ये मोटा था कि हमारे जो दूराज जनजाति भाई बहन हैं वो मार्केट में आए, अपने प्रोडक्टों को बेचें और अपने प्रोडक्टों को बेहतर तरीके से सेल कर पाएँ। मैम जैसे अभी पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने हमारे इवेंट को दिल्ली में इनॉग्रेट किया। बनाया हुआ है इसको अब मुझे ही खरीदना है, कैसे खरीदूंगी बताइए, आप इसकी खासियत बताइए। दीदी इसकी खासियत वही है जो अपन हाथ से बनाते हैं जो अलग है, और बाजार का आता है जो अलग है वो खारा लगता है और ये नहीं लगता है। ये खारा नहीं है, हाँ। मीठा है। इसमें तेल इसमें तेल कौन सा डाला आपने? मस्टर्ड ऑयल। दीदी सरसों का भी डालता है तेल तो, और दुकान वाला भी और डालता ये है। सारे मसाले जो हैं सारे ऑर्गेनिक हैं। हाँ दीदी ये तो, और बाजार से आते हैं जब वो पीस के डालते हैं पूरा मसाला को, इसमें खड़ा और आप वाले सारे खड़े मसाले हाँ, डाल दो। बहुत ही क्या प्राइस है इसकी? 100 रुपये। 100 रुपये। 100 रुपये दो। क्या नाम आपका? समांतरा दीदी। हाँ समांतरा। सुमित्रा। आप भी तीर कमानी ये लाइटिंग है जो घिया घिया को सुखा करके इसका मतलब वापस नेचर के पास में जाना Yes, है, लास्ट में वही है। और नॉर्थ बायोडिग्रेडेबल ईस्ट की ब्लैक पॉटरी है नॉर्थ ईस्ट। क्या मिट्टी से बनता है ये? तो इसमें पीने से कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है उसकी डेफिशिएंसी नहीं होती। मैम ये उत्तराखंड से आए हैं, ये बैम्बू की तो मतलब चपाती रखते हैं, रोटी भोजन रखते और आप खुद बनाते हैं? ऑनलाइन पोर्टल का क्या नाम है आपके? ट्राइब्स.com। इसके अलावा भारत सरकार का भी मैम ONDC पोर्टल भी आया है, उसमें हम इसको लिस्टिंग ही करवा रहे हैं। हमारा जो उत्तराखंड रीजनल ऑफिस है वो उनके अंडर में ये है एसोसिएटेड, तो वो इसकी लिस्टिंग करते हैं। और इसकी ट्रेनिंग्स कहाँ से देते हैं? शुरुआत में तो हमने जलागम से लिया था, बहुत पुराने 2002 में ना, उससे फिर हमने सीखा, फिर हमने खुद ट्रेनिंग 200 में कुछ कैसे नहीं है क्या? खिचड़ी सब वैसे ही मैं किसको बताऊँ क्या? हम ये भी मध्य प्रदेश से आए हैं। थोड़ा स्टॉक भी आ जाएगा। हाँ तो फिर दोबारा मैम ये ब्लू पोर्टल मुख्य तो वही बनाती है जी। इसमें प्रदर्शनी के अंदर जो हमारे ट्राइब्स जनजातियां हैं उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं, या यूँ कहें कि जो हमारी संस्कृति है, जो अपने आप को पर्यावरण के बेहद नज़दीक रखते हैं, इस तरह की जैसे तीर कमान है, जिस तरह की बांस की छबड़ियाँ बनाना है, इसके अलावा जो और उत्पाद हैं वो अपने आप में काफ़ी हमारी संस्कृति को जीवंत रखने का काम ये कर रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी जनजातियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको मुख्य धारा में लेकर आने के लिए और उनके उत्पादों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये एक बेहद अच्छा प्रयास किया जा रहा है, जिसको प्रदर्शनी इसके अंदर अच्छे से सजाया गया है। और मेन जो बात है, जो महिलाएं खुद बनाती हैं उत्पाद,
वो उत्पाद को बनाकर उस उत्पाद को खुद बेचती हैं, और खुद जब बेचती हैं तो उसी आत्मविश्वास के साथ में अपने बनाए हुए उत्पाद के बारे में स्पष्ट करती हैं कि वो कैसे बनाती हैं। जैसे अभी अभी एक अचार जो बनाती हैं, उन्होंने बताया मार्केट में जो अचार मिलता है और हम बनाते हैं तो उसमें कितना अंतर बताया कि मसाले हम लोग खुद तैयार करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनको आगे बढ़ाने का इनमें एक आत्मबल मिलता है। और मैं सभी को कहना चाहती हूँ कि ऐसी प्रदर्शनी जहाँ हमारे ट्राइब्स जहाँ भी लगाएं तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और इस कला को, इस संस्कृति को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारा भारत तो संस्कृति और संस्कार का देश है और हमें इन सब को जोड़कर अंत्योदय के मिशन को सफल करना चाहिए। अंतिम पिछड़े हुए व्यक्तियों को मुख्य धारा के अंदर लाने के लिए ये काम है और प्रदर्शनी बेहद ही सराहनीय है। शक्ति वंदन नगर निगम के माध्यम से भी अभी हमने मार्च के अंदर शक्ति वंदन कार्यक्रम किया। उसमें हमने SSG सेल्फ हेल्प ग्रुप को हमने निःशुल्क स्टॉल दी, 300 स्टॉल दी, और उनके माध्यम से वही महिलाएं जो घर पर गृहिणी महिलाएं हैं, उन महिलाओं को एक उड़ान देने के लिए उनके पंख लगाने का काम इस बार नगर निगम ने प्रयास किया। और हर बार ये जारी रहेगा। हर मार्च महीने के अंदर जब महिला दिवस मनाया जाता है तो हम महिला दिवस को सिर्फ एक सेलिब्रेशन की तरह नहीं करके उसको महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम हम करने का प्रयास है, वो लगातार नगर निगम के माध्यम से कर रहे हैं। मैम, कार्यक्रम में विलम्ब से आने का कारण? आपको सब पता है, आप इसीलिए पूछ रहे हैं कि हरियाणा की जीत की खुशी जो है वो आप सब जानते हैं। हरियाणा की जीत पे क्या कहेंगे? हाँ, ये बोलो ना मैडम इस बारे में इसमें बोलो। हाँ, लगाओ। वो शहर के बहुत सारे कार्यक्रम रहते हैं, उसमें लगातार जो है चुनाव, हरियाणा की चुनाव निश्चित रूप से हरियाणा की जीत है, वो बेहद हमारे लिए बहुत अच्छी है, सब में खुशी है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर चुनाव हरियाणा का लड़ा गया और जिस मजबूती के साथ में लड़ा गया, जिस किसानों के साथ में जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी का हमारी सरकार की जो योजनाएं थी, तो उससे निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हमारे किसान अन्नदाता है वो खुश हैं और उन्होंने अपना भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और जो बहुमत के रूप में हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देती हूँ कि उनके अथक परिश्रम और मेहनत की वजह से आज सरकार बनी है। मैम, एग्जिट पोल में तो कांग्रेस आगे हो रही है, उसका क्या कारण कि एकदम से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है? ये कांग्रेस की हवा बनाने की होती है, तो